के प्रधानमंत्री जी और अन्य जो भी लोग हैं, कर्मचारी लोग, शासन के तमाम लोग बात करते हैं कि करोड़ों लोगों को आवास योजना के तहत जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं साहब जिनके आवास को छीनने के कगार पे है। आइए इनसे बात करते हैं बारी बारी से कि क्या कुछ मसला है इन लोग। तो हम लोग अब ये मान सकते हैं कि उन लोग हैं जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी की गंदगी साफ करते हैं। जी अभी भी सफाई कर्मी के रूप में सेवा कार्यरत हैं, जैसे कि सैनिटरी के रूप में, अटेंडर के रूप में। क्या लगता है आपको, आपके घर बचेगा जिस हिसाब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब ये तो है कि आप अपनी ओर से पूरा मेहनत कर रहे हैं। क्यों नहीं बचेगा? जब सरकार दी, मुख्यमंत्री है, घर ला, तब बची काबर नहीं? छोटे छोटे बच्चा मन कहाँ जाई? मामला बहुत रोचक है, इतना गंभीर है कि अब देखिए इन लोगों को, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की आंखें नम हैं। सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी बार बोल रहा हूँ, क्या संविधान इतना सक्षम है कि हर गरीब वर्ग के लोगों को न्याय दे सकता है? सवाल है आपसे भी और सरकार से भी। संविधान अगर न्याय देता है तो इन लोग जो बैठे हैं मेरे पीछे, ये भिलाई के लोग हैं, भिलाई के रहने वाले हैं, संविधान के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं कि गरीबों के साथ न्याय कब होगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है रिंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई टाइम्स की टीम अभी भिलाई में है। हम अभी पावर हाउस में हैं और पावर हाउस में नारे लगाते लोगों को आप सुन सकते हैं। ये सेक्टर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर आए हुए हैं और साफ लिखा हुआ है कि आवास अधिकार यात्रा, यानी कि घर छीनने की बात की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी और अन्य जो भी लोग हैं, कर्मचारी लोग, शासन के तमाम लोग बात करते हैं कि करोड़ों लोगों को आवास योजना के तहत जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं साहब जिनके आवास को छीनने के कगार पे है। आइए इनसे बात करते हैं बारी बारी से कि क्या कुछ मसला है इन लोगों। क्या नाम है आपका? बालीराम जी मरकाम। कहाँ के रहने वाले भाई साहब? मैं भी हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई। किन मुद्दों को, मांगों को लेकर के आप आज सड़क पर बैठे हुए हैं? जी, हमें मुद्दों को मांग लेके, हमारे नान छोटे छोटे बाल बच्चा है, वहाँ हमारे बच्चे लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे सरकार बोल रहा है, बेसिक वाले लोग बोल रहे हैं हमारे बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ बोल रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी मुद्दा पे हम लोग यहाँ पे मांग को लेकर के बैठे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं सर हमको 50 साल हो गए सर। वहाँ पे दादा दादी पूर्व पे थे हम लोग सब। अगर बाहर कर देती घर से तब क्या करेंगे? इसीलिए तो हम स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जी अब क्या करेंगे सर? इसी की मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। नान बाल बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, एक परीक्षा का समय है, तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं सर? दीदी एक वीडियो बना रही है, कहाँ से हैं आप? मैं हॉस्पिटल सेक्टर से हूँ। मेहनत कश आवास अधिकार संघ हॉस्पिटल सेक्टर से संजना खरे। सर हम लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, नानी नाना दादा दादी, पिछले 60 वर्षों से वहाँ पे निवासरत है और बीएसपी को हॉस्पिटल में और कारखाने में सेवा देते हुए आए हुए हैं। इसके बाद जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद लाइसेंस स्कीम एक खोले थे बीएसपी वाले लोग, तो लाइसेंस के थ्रू अलॉट किया गया हमारे पेरेंट्स को मकान। तो उसके बाद फिर अभी उसके बाद बीएसपी की तरफ से नोटिस मिलना शुरू हो गया है। सितंबर से शुरू हुआ और जो नियत तिथि थी उसके बाद हमको, जो सुनवाई की तिथि हमको बुलाया गया था संपदा न्यायालय से, वो नियत तिथि के बाद हमको नोटिस मिला गया। तब हम संज्ञान में लेकर के हम इस चीज़ को संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं। कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? जी अगर चल तो रहा है, 8-9 साल का हमको स्टे मिला था हाई कोर्ट से, फिर अभी 8-9 साल का स्टे खत्म हुआ, उसके बाद नोटिस आना शुरू हो गया संपदा न्यायालय से। उसके बाद हम लोगों को निकलने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ से जाओ, लेकिन हम लोग को अलॉटेड है क्वार्टर। और सबसे पहली बात ये विषय है कि हम लोग अभी भी हमारे माँ बाप जो रिटायर हो गए हैं, दादा दादी रिटायरमेंट हो गए, फिर भी हम ठेका श्रमिक के रूप में, सफाई कर्मी के रूप में हम हॉस्पिटल में, कारखाने में हम सेवा दे ही रहे हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि उन लोग हैं जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी की गंदगी साफ करते हैं। जी अभी भी सफाई कर्मी के रूप में सेवा कार्यरत हैं, जैसे कि सैनिटरी के रूप में, अटेंडर के रूप में और उसमें लॉन्ड्री में और कारखाने में भी ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत है। तो हम लोग, और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि वहाँ पे 450 से भी ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आसपास के क्षेत्रों से, और हम नवयुवक का भी रोजगार प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि आसपास के क्षेत्र में हमारा रोजगार चल रहा है, इसीलिए हम लोगों को वहाँ से ना हटाया जाए। चलिए, कुछ उम्र दराज लोग भी हैं हमारे साथ। कहाँ से आए दादा? रायपुर से है। रायपुर से। क्या है मांग, क्या है? नकुल साहू।
नाम नहीं, मांग क्या है? मांग, हाँ ये है ना, हॉस्पिटल सेक्टर वालों का जो जमीन मकान का मामला है वही बना के देना चाहिए उनको, जो इतना साल से रह रहे हैं, उनको 2-3 पीढ़ी गुजर गया उसके बाद। आप अपने घर में कितने सालों से रह रहे हैं? हाँ, आप अपने घर में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो रह रहा हूँ करीब करीब 35 साल से। 35 साल से। 35 साल से। ठीक है, अब खुद के घर से मतलब बेदखल कर देंगे, ऐसा है? हाँ हाँ, वो सेक्टर है क्या, कॉलोनी बीएसपी का कॉलोनी है वो वहाँ से बेदखल करना चाहते हैं। हाँ। कहाँ जाएंगे फिर आप लोग? कहाँ जाएंगे, हम बैठेंगे रोड में जब तक मकान नहीं मिलेगा, वहाँ हटेंगे नहीं। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? हाँ, नहीं सब काम कर रहे हैं। काम करते हैं। चलिए, कुछ लोग हैं, युवा भी हमारे साथ। कहाँ से आए हैं दीदी आप लोग? हॉस्पिटल सेक्टर से आए हैं। क्या चाह रहे हैं अभी? बस वही चाह रहे हैं कि घर मिल जाए। घर छीनने के कगार में है, अगर चला गया तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, घर छीनेंगे तो। चलिए, मैं इनके बीच से जाता हूँ, इनसे बातें करने का प्रयास करूँ। थोड़ा साइड दे दीजिएगा। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हॉस्पिटल सेक्टर। हॉस्पिटल सेक्टर से। हाँ, क्या लगता है आपको, आपके घर बचेगा जिस हिसाब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब ये तो है कि आप अपनी ओर से पूरा मेहनत कर रहे हैं। क्यों नहीं बचेगा? जब सरकार दी मुख्यमंत्री है घर ला, तब बची काबर नहीं? छोटे छोटे बच्चा मन कहाँ जाई? पढ़ा थे लिखा थे, गरीब आदमी है, रोजी मजदूरी करते। सेक्टर 9 में बीएसपी प्लान में सब मजदूरी करते। लड़का मन पढ़े लाए जबर दूर दूर है, कहाँ जाई बता ना? घर तो दे चले लगी, कहाँ जाबो भाई? गरीब आदमी है, हमार तो आदमी नहीं है, गाँव में घर नहीं है, नहीं हो घर नहीं है, अलवा झाल घर में रहते हैं, ये भगा दी, कहाँ जाबो? देही का मंत्री मन है, अपन घर में एक दिन खाए नहीं दे सका है, न पानी नहीं दे सका है, ये घर ला दे चला लगी। हम तो 5 मान मांगबो, घर मांगबो, लड़का बार नौकरी मांगबो। हमार जीवन हमार गाँव में घर नहीं है, हमार गाँव नहीं है। गाँव भी घर नहीं। हाँ, सिमगा कतलो नरे बलौदा बाजार जिला कई बार आवेदन दे 5 जगह, आज तक से मोर गाँव में प्रधानमंत्री घर बने नहीं है, नहीं है घर नहीं। आवास योजना के तहत घर नहीं मिले? हाँ, मिले नहीं है, और आदमी खत्म हो गए हैं। मैं कुछ नहीं लड़का मला रान के देता हूँ। अब यो घर हड़प ली, कहाँ जाबो भाई बतान? यहाँ दे चला लगी घर सरकार। मान ले फिर ऐसे कर दी, इसकी नोटिस ऊपर नोटिस आते हाँ। और सब चल घर ले बेदखल कर दी, तब क्या करूँ? ओकर घर में जाबो, कहाँ हम भागबे नहीं करन? हम तो नहीं भागन भाई, ते देर लगी। अरे वो घर ना बिजली भी ले ले, पानी भी बहु है। लिखा पढ़ते? हाँ, नौकरी प्राइवेट जॉब करते। हाँ, सब जन के मतलब चले जी। महिला थी जिन्होंने अपना दुख, वेदना और जो सहनशीलता है उसका परिचय दिया है। मामला बहुत रोचक है, इतना गंभीर है कि अब देखिए इन लोगों को, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की आंखें नम हैं। सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी बार बोल रहा हूँ कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सत्ता के ठेकेदारों तक, सत्ता के जो सत्ताधीश है उन तक आवाज़ पहुँचे और इनको भी न्याय मिल सके। कम से कम कुछ ना मिले तो 2 वक्त की रोटी मिल सके और रहने के लिए छत नसीब हो सके। लोगों की अलग अलग परेशानी है। बना के देवत। कहाँ ले आज भाई? मैं यहाँ बिरगांव में रहता हूँ, शहीद नगर। कहाँ परेशानी बता? वो ही बता था, वो जो नाती रखे हैं ना, छोटे से रखे रहे हैं, मतलब 3 साल 2 साल के रही तब से रखे रहे हो नाती ला। अभी वो है 21-22 साल के हो गए। तो जन्माष्टमी के समय वो बलौदा बाजार पलारी क्षेत्र में ओकर घर है, मतलब वो लड़की ससुराल गए है, लड़की के लड़का है वो। तो लड़की के लड़का है तो वो है यानी अपन घर गेरी से कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, तो घर गेरी से बलौदा बाजार जात रही से अपन घर के कुछ सामान लाए। दूसरा आदमी बोला ठोक दिन, मतलब गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक्सीडेंट, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो। अभी कैसी स्थिति? अभी ओकर तबीयत है ठीक है, फिर भी माइंड है ओकर काम नहीं करत। वो का पैसा वैसा वाले बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो वो ना वो मांग करे थे, वो जो नहा जेकर साथ में होए थे ना, वही खुद एला ठोके है और वही एला ठोक के का करे है, 1,83,40,000 के लिख के दे, नोटिस भेजे ओकर घर में। हाँ, ओतके नोटिस भेजे। तो मैं का करूँ कि मैं पूछा था पैसा कहाँ से मैं ला के ओला दे हूँ बाबू। और 2 लाख में ओला बचाए हैं, 2,30,000 में ओला इकल बचाए। मैं पूरा कागज अपन रखे हैं, सब कागज पूरा रखे हैं ना। बलौदा बाजार के चंदा देवी हॉस्पिटल में ओला ठीक करे हो लइकल, अभी भी ओकर माइंड है ठीक नहीं हुए। ऊपर से घर वाले बात आगे सामने। अब ये जेकर साथ में एक्सीडेंट होए है ना,
तेन हम मांग करे थे ओतके मोला दे करके तो का हो है तो वही माला बात बनावला रोना नहीं है। वही बात मैं सब कागज ले धर के आए हूँ बेटा